चाचा भतीजे की तकरार के बाद मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पूरा सैफई कुनबा एक हो चुका है। लगातार कहा जाए तमाम अलंकारों से नवाजा जा रहा है। इसी क्रम में शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को अपना नेता माना और कहा कि वो हमारे छोटे नेताजी हैं। बीजेपी इस स्टेटमेंट को कैसे देख? देखो, समाजवादी परिवार से वंशवाद की तरफ बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और माननीय मुलायम सिंह जी से लेके आज अखिलेश यादव जी तक पहुंची है। उनके यहाँ केवल परिवार के लिए चीज़ें आरक्षित हैं। लोकसभा के चुनाव भी वो लड़ेंगे, विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे। शिवपाल जी को जैसे उन्होंने लांछित करके समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने का काम नहीं किया अखिलेश यादव जी ने। अब शिवपाल जी के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में वंशवाद की परंपरा है, उसे वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उस वंशवाद में आज मुलायम सिंह जी के अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी के बाद डिम्पल जी उनके बच्चे होंगे। तो उसमें शिवपाल जी की जो भूमिका है, उस भूमिका का उन्होंने एहसास है और उस एहसास के कारण ही वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। शिवपाल जी पर अचानक से आप लोगों की नज़रें टेढ़ी क्यों हो गई? उन्होंने भतीजे से दोस्ती कर ली क्या, ये वजह है? अब बंगला भी वापस लेने की चर्चा चल रही। शिवपाल जी कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे, ना भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई संबंध। वो 2017 में भी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 2022 में भी समाजवादी पार्टी से विधायक बने हैं। जहाँ तक हम लोगों का विषय है, हमारा उसमें पार्टी का कोई योगदान नहीं। जहाँ आप सुरक्षा की बात कहोगे उनकी, आप उनके और विषयों, तो सुरक्षा का निर्णय सुरक्षा समिति है प्रदेश की। वो श्रेणीबद्ध सुरक्षा किसे देनी है किसे नहीं देनी वो तय करती है। उन्होंने तय किया Z+ की सुरक्षा देनी है, Z+ की सुरक्षा दे दी गई। उस समय चाचा भतीजे में विवाद चल रहा होगा, उस कारण हुई होंगी सारी चीज़ें। अब चाचा भतीजे में सुलह हो गई, तो अब तो सुलह हो गई तो खतरा तो कम तो हुआ ही है ना जी। जब खतरा कम हुआ तो सुरक्षा भी कम होगी। केशव जी कह रहे हैं कि 65 और 35% पर इलेक्शन है, तो क्या लग रहा है आपने कि नॉन यादव नॉन मुस्लिम पूरा जो वोट बैंक है बीजेपी ने उसमें पूरी तरह से कहा जाए उसे स्वेटर की तरह? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचार से जुड़े जो भी लोग हैं, जो हमारी नीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ आए हैं, हम उनका सबका स्वागत कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और निश्चित रूप से बड़ी संख्या है। आजकल उपद्रवी, गुंडागर्दी करने वाले, अराजकता करने वाले, छिनैती चोरी करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों की संख्या कम है। और निश्चित रूप से बहुमत का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी सहित तीनों सीटों पर मिलेगा। अखिलेश जी हों या रामगोपाल जी हों, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर आप पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनता तो हमें वोट दे रही है लेकिन वो अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। अब वो जनता का मूड भांप चुकी है समाजवादी पार्टी पूरी, और उसी का ही लक्षण है ये। आप देखते होंगे, कहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव प्रचार में बाई इलेक्शन में नहीं जाते। अब भाई के लिए ना गए होंगे और भी ना गए होंगे, लेकिन मैनपुरी में घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, पूरे परिवार की एकता की दुहाई दे रहे हैं, चाचा जी के भी पैर छू रहे हैं, चाचा जी को भी स्टार प्रचारक बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जमीनी सच्चाई समझ चुके हैं। अब अगले चरण में वो संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाएंगे। अब वो कहेंगे पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा, आपके संवैधानिक संस्थाएं सहयोग नहीं कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे तो EVM पे आरोप लगाएंगे, वो साहब EVM में बेईमानी हो गई। तो वो सारी चीज़ें समझ चुके हैं, वो अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं और पराजय का ही, उनके कुंठा का ही परिणाम है इस तरह के आरोप। डिप्टी CM कह रहे हैं कि 8 तारीख को के लिए हार की स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। हाँ, निश्चित रूप से जो जनता का मन जनता ने बनाया है उसका एहसास समाजवादी पार्टी को है। कुल मिलाकर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तर प्रदेश भूपेंद्र सिंह चौधरी लगातार एक ना एक दिन छोड़कर वो लगातार मैनपुरी पहुंच रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, एक तरफ लाल सेना है तो दूसरी तरफ भगवा ब्रिगेड है और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का जो रोमांच है कहा जाए इस समय अपने 7वें आसमान पर है। लगातार कहा जाए ये मैनपुरी लोकसभा जो उपचुनाव है उसका रोमांच इस समय देखते ही बन रहा है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।